गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठक सर उत्तराखंड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने उत्तराखंड के इतिहास जानने के स्रोतों को डिस्कस किया था, जिसमें हम साहित्यिक स्रोत लगभग पूरे कर चुके थे और कुछ साहित्यिक स्रोतों में मॉडर्न लिटरेचर भी आता है। मॉडर्न लिटरेचर में खासतौर पर वो प्रशासनिक ग्रंथ, गजेटियर्स, जिसमें उत्तराखंड के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी लिखी गई है और ये सारे ग्रंथों को मैंने लिस्ट आउट आपके लिए यहाँ पर किया हुआ है। और ये वो लिस्ट है जो मेनली बेटा आधे से ज़्यादा उस समय ये ब्रिटिश काल में लिखे गए हैं और खासकर ये फर्स्ट में जो गजेटियर्स हैं, ठीक है ना। तो इनको हम देखते हैं कि अन्य स्रोत ये कौन कौन से हैं साहित्यिक स्रोतों में। तो पहला नाम आता है बेटा हिमालयन गजेटियर का। इसको एटकिंसन ने लिखा है और एटकिंसन ने इसको 1882 से 86 के बीच में बहुत सारे खंडों में प्रकाशित किया और राइटर है इसका एटकिंसन। तो हिमालयन गजेटियर एटकिंसन का है। देहरादून गजेटियर वॉल्टन वॉल्टन ने इसको लिखा, 1911 में ये आया। गढ़वाल गजेटियर को भी वॉल्टन ने ही लिखा, ये 1912 में आया। और अल्मोड़ा गजेटियर को भी वॉल्टन ने ही लिखा, ये 1928 में आया। तो ये चार गजेटियर्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं। फिर है मेमोयर्स ऑफ देहरादून, इसको लिखा है GRG विलियम्स ने, GRG विलियम्स। इसके बाद आता है होली हिमालय, इसको लिखा है शर्मन ओकले ने, शर्मन ओकले ने। इसके बाद आता है हिमालयन फोकलोर, हिमालयन फोकलोर को लिखा है ओकले, ये जो शर्मन ओकले हैं इन्होंने, और गैरोला, तारादत्त गैरोला, इन दो लोगों ने लिखा है। हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर, इन्होंने इसको लिखा है। हिमालयन ट्रेवल्स जोत सिंह नेगी, जिन्होंने कुली एजेंसी की स्थापना की थी, ये तहसीलदार के पद पर भी थे ब्रिटिश सरकार में। तो हिमालयन ट्रेवल्स इन्होंने लिखी है। हिमालय परिचय, ये किताब है बच्चों राहुल सांकृत्यायन की, राहुल सांकृत्यायन की। और राहुल सांकृत्यायन ने इसको 2 वॉल्यूम में लिखा। खंड 1 इसका आया गढ़वाल, ये आया 1953 में, और खंड 2 इसका आया कुमाऊं, ये आया 1959 में। गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न, इसके लेखक हैं पातीराम परमार, पातीराम परमार। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, इसके लेखक हैं भक्त दर्शन। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य हिमालय, इसके लेखक हैं बच्चों भजन सिंह। मेघदूत का गढ़वाली अनुवाद ये किया आचार्य धर्मानंद ने। कुमाऊं की चित्रकला, इस पुस्तक के लेखक हैं यशोधर मठपाल। उत्तराखंड में कुली वेगार प्रथा, इसको लिखा प्रोफेसर शेखर पाठक ने। मॉडर्न टाइम में बच्चों ये शेखर पाठक ये बहुत एक अच्छे राइटर उत्तराखंड के रहे हैं। इन्होंने उत्तराखंड के बहुत सारे विभिन्न पहलुओं पर लिखा है, जैसे हरी भरी उम्मीद इनकी किताब है, पढ़ी भी है मैंने, वो बहुत अच्छी बुक है, कभी आपके साथ उसको शेयर भी करूंगा मैं। और कुली वेगार प्रथा, और रिसेंटली इनकी किताब और पूछी गई थी बच्चों, जिसका नाम है एशिया की पीठ पर। अभी आगे मैं उसकी और बात करूंगा। कुमाऊं का इतिहास BD पांडे, ये आई 1937 में पब्लिश हुई। और गढ़वाल का इतिहास पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी, पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी 1929, हरिकृष्ण रतूड़ी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा 1929 में। तो बच्चों ये सारी सोर्स को आप एक बार लिस्ट आउट कर लीजिएगा, और ये किताबें फ्रीक्वेंटली पूछ ली जाती हैं घुमा फिरा करके, चाहे यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, यूके PSC का एग्जाम हो, कोई भी उत्तराखंड में जो एजेंसी एग्जाम लेती है, उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्रोतों में से ये किताबें पूछी जा सकती हैं। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब कुछ किताबें इसके अलावा 18 बुक्स ये मैंने लिस्ट आउट करी हैं। इसके अलावा भी कुछ और किताबें हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए कौन कौन सी किताबें हैं। और
एक किताब अभी यूपीएससी के एग्जाम में पूछी गई थी, गुलदस्त तवारीख ई कोह टिहरी गढ़वाल। 18 नंबर पीछे है तो 19 नंबर इसका हो जाएगा। इसको लिखा है मियां प्रेम सिंह। और अभी रिसेंटली यूके ट्रिपल एस ने एक किताब पूछी थी, एशिया की पीठ पर। इसको भी प्रोफेसर शेखर पाठक ने लिखा है। 2007 में ये बुक आई है बच्चों, ठीक है। और ये 20 एक किताब है, इंग्लिश मीडियम में है ये, फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इन उत्तराखंड। इसको लिखा है डॉक्टर RS टोलियन, रघुनंदन सिंह टोलिया। ये उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो ये इतनी सारी किताबें जो हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े थे, ये उनसे हट करके मॉडर्न टाइम में कुछ बुक्स हैं जो अलग अलग राइटर्स ने लिखी हैं बच्चों, तो इनको आपको लिस्ट आउट कर लेना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा एक इसी के अंदर जो हमने स्रोत पढ़े थे, तो एक छोटा सा इसी के अंदर सब टॉपिक और रह गया था, जिसको हम कहते हैं बच्चों पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इनको देख लेते हैं पुरातात्विक स्रोतों को। पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ये क्या होते हैं बच्चों। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसे स्रोत या ऐसे एविडेंसेस जो हमको एक्सकेवेशन के थ्रू मिलते हैं, जो जमीन में कहीं दबे हुए हैं, उनको हम खोद के निकालते हैं, वो सारे के सारे स्रोत पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। तो जैसे इनमें क्या क्या आ जाएंगे, तो पहली कैटेगरी है बच्चों, इसमें आते हैं अभिलेख। अभिलेख में दो चीजें आ जाएंगी, एक तो आएंगी बच्चों शिलालेख, और दूसरे आएंगे ताम्रलेख। शिलालेख और ताम्रलेख में बेसिक डिफरेंस ये होता है बच्चों, ताम्रलेख जो होता है ये भूमि संबंधी दस्तावेज होता है बेसिकली। कॉपर एडिक्ट जो होता है बच्चों, इसमें क्या मेनली किसी को लैंड ग्रांट में दी गई हो, किसी मंदिर को लैंड ग्रांट दी गई, किसी ब्राह्मण को लैंड ग्रांट दी गई, किसी वीर सेनापति को लैंड ग्रांट दी गई, तो ये सारी प्रथा उत्तराखंड में रही है। आगे हम इतिहास में पढ़ेंगे तो उनका उल्लेख हमको ताम्रलेखों से मिलता है। और शिलालेखों में मुख्य रूप से बच्चों जो राजा होते हैं, उनकी राजाज्ञाएं जो हैं वो उसमें खुदी हुई होती है, यानी कि जो रूलर्स ऑर्डर होते हैं, ये सारे के सारे शिलालेख के अंदर आते हैं। दूसरे आते हैं बच्चों ऐतिहासिक स्मारक। तो ऐतिहासिक स्मारक में हमारे मंदिर आ जाते हैं। तो कत्यूरी शासन कला में खासकर जो मंदिर बने हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इतिहास में, मंदिर। इसके अलावा दुर्ग, इनको ही किले भी कहते हैं और इन्हीं को गढ़ भी कहा जाता है। इसी के लिए गढ़ का नाम गढ़वाल पड़ा, उसकी भी कहानी हम पढ़ेंगे। और ऐतिहासिक स्मारक में जो नौले बने हैं बहुत सारे, ये भी ऐतिहासिक स्मारक में आते हैं। तो कत्यूरियों और चंदों के काल में नौले बनाने की परंपरा कुमाऊं क्षेत्र में खासकर रही है। तो रिसेंटली जैसे एक सवाल अभी पूछ लिया गया था कि स्यूनरा कोट नौला ये किसके काल से संबंधित है, तो स्यूनरा कोट नौला बच्चों ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है स्यूनरा कोट नौला, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और कत्यूरी काल से संबंधित है। तो ऐसे ही और भी नौले चंद काल में, जैसे एक हथिया नौला हम पढ़ते हैं वो चंद काल से संबंधित है। तो इस तरीके से भी हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गए हमारे स्मारक। और तीसरा चीज आती है हमारे पुरातात्विक स्रोतों में सिक्के, यानी कि मुद्राएं जो शासकों ने प्रचलित की। अब मुद्राएं मुख्य रूप से बच्चों उत्तराखंड में इतिहास जानने के लिए, जो हमारी कुलिंद डायनेस्टी है बच्चों, यानी कि जो हमारा कुलिंद राजवंश है, उसका इतिहास जानने के लिए मुद्राएं सबसे महत्वपूर्ण है। किसके लिए? कुलिंद राजवंश के लिए।
तो जब हम कुलिंद डायनेस्टी पढ़ेंगे 3 प्रकार की इनकी मुद्राएं हैं, एक अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं हैं, एक अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं और एक चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं हैं। चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं पर किसी शासक का नाम न होने की वजह से इनको नो नेम टाइप यानी कि अनाम प्रकार की मुद्राएं भी हम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा चौथा स्रोत हमारा हो जाता है मृद भांड, बोले तो पॉटरी। पांचवा स्रोत हमारा हो जाता है मृद भांड के बाद नृविज्ञान के साक्ष्य। अब नृविज्ञान के साक्ष्य जैसे जो मानव कंकाल हमको प्राप्त होते हैं उनका हम अध्ययन करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये किस मानव जाति से संबंधित रहे होंगे। तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा, कभी आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों 1932 में शिवालिक क्षेत्र में एक कंकाल प्राप्त हुआ जो कि रामापिथेकस नामक मनुष्य से संबंधित था। यानी कि रामापिथेकस मनुष्य का जो मानव कंकाल हमको प्राप्त हुआ है 1932 में, वो हमको शिवालिक श्रेणी से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार के साक्ष्य किसके अंतर्गत आएंगे? नृविज्ञान के साक्ष्यों के अंतर्गत। तो बच्चों ये सारे साक्ष्य, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शैलाश्रय भी आ जाएंगे, जिनको हम उडियार भी कहते हैं स्थानीय भाषा में, शैलाश्रय, और स्थानीय भाषा में ये कहलाते हैं उडियार। तो लखू उडियार, गोरखा उडियार, यानी कि लखू केव, गोरखा केव, किमनी गांव, हुडली, ये सारे जो है ये शैलाश्रय के अंदर आ जाते हैं। इनका संबंध बेटा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स से है, यानी कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से है। ठीक है ना, तो इसको भी हम प्री हिस्टोरिक उत्तराखंड अलग से एज पढ़ेंगे। तो ये सारे साक्ष्य मैंने आपके साथ में डिस्कस किए बच्चों। तो ये लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें साहित्यिक स्रोतों को मुख्य रूप से डिस्कस किया था, और आज मैंने इसमें कुछ मॉडर्न हमारे जो लिटरेरी सोर्सेज हैं वो, और प्लस जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उनको हमने डिस्कस किया है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे बच्चों, तो जो अभी रिसेंटली उत्तराखंड पीसीएस का मेंस हुआ है, जो इससे पहले वाला मेंस हुआ, उसमें उसने सीधे सीधे यहीं से एक सवाल पूछ लिया था कि उत्तराखंड के इतिहास जानने के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो सिंपली आपको सब यही बातें लिखनी थी उसमें। साहित्यिक स्रोत लिखने थे, गैर धार्मिक साहित्य लिखना था, धार्मिक साहित्य लिखना था, थोड़ा सा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में, इनके बारे में बताना था। बस आपको पूरे के पूरे नंबर सीधे मिलेंगे। तो बस हमको डायमेंशन कोई छोड़नी नहीं है। अगर हम डायमेंशन छोड़ देंगे तो नंबर हमारे वर्ड्स पे नहीं मिलते हैं कंपटीशन एग्जाम में बच्चों, तो हमको किस पर मिलते हैं? अगर हमने क्वेश्चन के सारे डायमेंशंस पूरे लिखे हुए हैं तो हमको नंबर पक्का मिलेगा, और अच्छा नंबर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर कंप्लीटली पूरा हो गया, जिसमें हमने उत्तराखंड के इतिहास जानने के स्रोतों को डिस्कस कर लिया है। अब बच्चों जो मैं ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसको सिंथेसाइज करने में काफ़ी सारा समय भी लगता है। तो थोड़ी मेहनत मैं करूंगा, थोड़ी मेहनत आप कीजिए, वीडियो को स्प्रेड कीजिए। ऐसे बच्चे जो पहाड़ों में रहते हैं, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो शहरों में नहीं जा सकते, भाई गढ़वाल का कोई बच्चा है उत्तरकाशी में रहता है, टिहरी में रहता है, कुमाऊं क्षेत्र का कोई बच्चा है जो पिथौरागढ़ में रह रहा है, सीमांत क्षेत्रों में रह रहा है, वो देहरादून में जाकर के, हल्द्वानी में जाकर के कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन बच्चों तक पहुँचने का ही मेरा ये प्रयास है। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ों को फ्रीली ऑनलाइन प्रोवाइड आपको करा रहा हूँ। तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ये कर्तव्य है बच्चों, तो जिसको भी ये वीडियो जिस रूप में मिले वो अपने जानने वालों को शेयर करे। और सारा का सारा मैं इसी संबंध की जो ये जानकारी है उत्तराखंड, ये पहला वाला सारा आपको ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो लाइक कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले चैनल में अगले वीडियो जो हमारा होगा इसी चैनल पे, वो अब हम पढ़ेंगे बेटा अगला टॉपिक प्री हिस्टोरिक उत्तराखंड। उसको भी मैं आपको बहुत सारी डिटेल के साथ में पढ़ाने वाला हूँ, इंटरेस्टिंग। और एक चीज़ मैं आपको गारंटी देना चाहूँगा, अगर आप सही से साथ देंगे तो बच्चों मैं आपको इतना ज़बरदस्त कंटेंट इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा दूंगा, आपको कहीं पर जाने की जरूरत भी नहीं, और आपको कोई अन्य किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं। सारी किताबों को मैं सिंथेसाइज करके आपको यहीं पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।